नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं बीएलएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल फ़ाइल किस तरीके से बनेगी उसके बारे में बात करूँगा। आपको जो भी गेम पसंद है उस गेम के ऊपर आपको एक फ़ाइल तैयार करनी होगी जिस पर आपका वाइवा भी होगा और आपको उस गेम से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें लिखनी होंगी, चाहे वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो, चाहे गेम्स के रूल्स हों, चाहे गेम के प्लेयर्स हों, किस तरीके से गेम को प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, क्या उसका ग्राउंड किस तरीके का होना चाहिए, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है वॉलीबॉल का कि उसकी फ़ाइल किस तरीके से कंप्लीट की गई है। आपको अगर कबड्डी पसंद है तो कबड्डी के ऊपर आप फाइल बना सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट के ऊपर फाइल बना सकते हैं। आपको टेनिस पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, जो भी गेम, फुटबॉल पसंद है, जो भी गेम आपको पसंद है उस गेम से रिलेटेड आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए और ये 50 मार्क्स की एक्टिविटी है, तो आपको उस गेम के बारे में और उस फाइल के बारे में आपसे पूछा जाएगा और उसके आधार पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक वॉलीबॉल का लेके कि किस तरीके से इसमें फ़ाइल बनाई गई है। आप अपने अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना गेम सेलेक्ट कर आप अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए वॉलीबॉल के बारे में इसमें बताया गया है कि वॉलीबॉल किस तरीके से मनोरंजन का खेल हुआ करता था, बाद में अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना गया और किस तरीके से इसमें अलग अलग देशों में इसका प्रचार हुआ और अलग अलग देशों में इसको खेला गया। फिर उसके बाद से वॉलीबॉल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वॉलीबॉल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये इसमें पूरा बताया गया है कि किस तरीके से ये इसका आरंभ हुआ और धीरे धीरे करके ये एक देश से दूसरे देश में प्रसारित होता चला गया। तो ये आपको पूरा इसमें बताया गया है। सेम उसी तरीके से पूरा उसमें बताया गया है कि किस तरीके से किन किन प्लेयर्स ने इस गेम को आगे बढ़ाया, किस तरीके इसमें बॉल का यूज़ किया गया, किस तरीके से इसमें खेल में धीरे धीरे सुधार किया गया। ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसमें बताया गया है। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि समय समय से किस तरीके से इसमें सुधार किया गया है, समय समय पर इसमें क्या क्या बदलाव होते रहे हैं। ये पूरा आपका फिर पुरुषों में, महिलाओं में किस तरीके से किन किन देशों में या विश्व कप में किस तरीके से इस गेम के लिए प्रतिभागिता की गई है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। फिर जो अमेरिकन वॉलीबॉल, एशियन वॉलीबॉल, यूरोपियन वॉलीबॉल, उसके बारे में पूरा ये बताया गया है। फिर उसके बाद से आप देखिए इसमें बताया गया है कि भारत में वॉलीबॉल की स्थिति, भारत में वॉलीबॉल की क्या स्थिति है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो आप भी जो गेम लेंगे, कबड्डी लेंगे, क्रिकेट लेंगे, फुटबॉल लेंगे, जो भी लेंगे, खो खो लेंगे, जो भी आप गेम लेंगे उसमें भी आप उसी तरीके से कि विश्व में उसकी क्या स्थिति है या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है और भारत में उस गेम की क्या स्थिति है, ये आपको बताना होगा। ये गेम का एक फिगर बनाया गया है, फिगर लगाया गया है कि किस तरीके से गेम हो रहा है। भारतीय वॉलीबॉल के बारे में कि किस तरीके से कौन कौन से चैम्पियनशिप हुई हैं और चैम्पियनशिप में क्या स्थिति रही है, ये पूरा इसमें बताया गया है। फिर वॉलीबॉल खिलाड़ी बनने के लिए क्या आवश्यक गुण हैं, ये इसमें बताया गया है। कद, स्फूर्ति, फिर ओजस्विता या एनर्जी, तौल, वेट कितना होना चाहिए, शारीरिक बनावट,
अमूमन हाइट जिनकी अच्छी होती है वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन सब कुछ इसमें की पावर के साथ ही हो सकता है। फिर बताया गया है कि वॉलीबॉल खिलाड़ी के लिए आवश्यक व्यायाम, कौन कौन से आवश्यक व्यायाम हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जिम्नास्टिक, यौगिक। फिर वॉलीबॉल खेल के मूलभूत कौशल, कौन कौन से मूलभूत कौशल हैं? प्रेक्षण अथवा सर्विस, प्रवाह या पासिंग, प्रवाह अथवा स्मैश, प्रतिरोध अथवा ब्लॉक। ये जो इस खेल से संबंधित है उसके बारे में, उसको इसके बारे में ठीक से पता होगा। जो दूसरे खेल से संबंधित हैं उसके बारे में, उसकी दूसरी टेक्नोलॉजी हैं, दूसरे शब्दावलियाँ होंगी, उनको उसके बारे में पता होगा। तो सबसे पहले सर्विस के बारे में बताया गया है। फिर सर्विस के बारे में कि किस तरीके से सर्विस किया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं कि कौन सी सर्विस वैध होगी, कौन सी सर्विस वैध नहीं होगी, कहाँ से किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये सर्विस करने का एक फिगर भी लगाया गया है साथ में। फिर किस तरीके से इसमें अंडर हैंड, स्ट्रेट आर्म सर्विस, साइड आर्म सर्विस, टेनिस सर्विस, हाई स्पिन सर्विस, रनिंग, राउंड आर्म सर्विस और फ्लोटिंग सर्विस, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक एक करके इसमें विस्तार से बताई गई, किस तरीके से सर्विस किया गया है भी बताया गया है। टेनिस सर्विस, फिर हाई स्पिन सर्विस, फिर रनिंग, जंप एंड स्मैश सर्विस, फिर ये सर्विस का एक फिगर लगाया गया है। फिर राउंड आर्म सर्विस, फिर प्रवाह, पासिंग, किस तरीके से पासिंग की जाती है वो बताया गया है इसमें। इसमें प्रवाह, पासिंग या सर्विस के बाद जिस कौशल को वॉलीबॉल के खेल में महत्वपूर्ण माना जाता है, प्रवाह या पासिंग है, यह एक ऐसा कौशल है जिसका प्रयोग एक खिलाड़ी केंद्र को अपनी ही टीम के अन्य खिलाड़ी को प्रदान करने के लिए करता है। तो ये पासिंग मतलब, और ये एक साइड में शायद तीन बार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद से ये पासिंग का दिखाया गया है। फिर इसमें किस तरीके से किया जाता है ये देखिए, अंडर हैंड पास, अपर हैंड पास, बैक पास और उछालवत पास। तो इसके बारे में एक एक करके बताया गया है। अंडर हैंड पास किस तरीके से किया जाता है। फिर अपर हैंड पास के लिए ये दिखाया गया है फिगर एक। अपर हैंड फॉरवर्ड और अपर हैंड बैकवर्ड, ये बताया गया है इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर आप किस तरीके से है इसके लिए बैक पास किस तरीके से, इसका एक फिगर आपको दिखाया गया है। फिर उछालत प्रहार, किस तरीके से उछालत प्रहार किया जाता है, ये इसमें बताया गया है। फिर प्रहार का देखिए एक फिगर आपको दिखाया गया है, किस तरीके से प्रहार, और इसमें डिफेंस किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको स्मैश भी कहा जाता है। और ये इसके बाद से आएगा आपका पहुंच या अप्रोच, फिर उछाल या टेक ऑफ, फिर प्रहार या हिटिंग, फिर आधार ग्रहण करना या लैंडिंग, फिर इसमें स्ट्रेट स्मैश विद बॉडी, राउंड ऑफ स्मैश, फिर प्रतिरोध, फिर व्यक्तिगत प्रतिरोध, सामूहिक प्रतिरोध, ये बताया गया है। फिर किस तरीके से व्यक्तिगत प्रतिरोध किया गया है वो आपको दिखाया जा रहा है। सामूहिक प्रतिरोध, फिर ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये किस तरीके से उसका ग्राउंड होता है या जिस पे खेला जाता है कोर्ट, वो आपका है, ये बनाया गया है पूरा। सामान्य जानकारी में सर्विस, खेल का मैदान किस तरीके का होता है पूरा इसमें दिया गया है कि उसमें
कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितने ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उसका नेट होता है, चौड़ाई नेट की कितनी होती है, सब कुछ इसमें बताया गया है। फिर खेल में प्रयुक्त होने वाले जोन ये हैं। फिर आक्रमण क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र, गेंद की कितनी परिधि होती है, कितना वेट होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जाल का बताया गया है इसमें कि जाल किस तरीके की होती है, ये आक्रमण क्षेत्र है, ये सर्विस क्षेत्र है, ये गेंद है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो आपको ये अपने गेम के अकॉर्डिंग बनाना होगा। फिर ये कोर्ट और ये आप देखिए इसमें नेट के बारे में दिखाया गया है। इसमें 2 रॉड हैं, ये रॉड भी इसमें लगाया जाता है। तो सब कुछ इसमें आपको दिखाया जा रहा है। फिर खंभे, जो खंभे होते हैं उनके खंभे की ऊंचाई कितनी होती है, ये इसमें आपको बताया गया है। फिर सर्विस, कौन से सर्विस हैं जो ठीक नहीं होती हैं, वो आपको इसमें बताया गया है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर जो रेफरी है, रेफरी के कौन कौन से संकेत होते हैं, ये रेफरी और रेफरी के संकेत इसमें सारे दिए गए हैं। एक ये किस तरीके से टाइम आउट या जो भी होता है वो सब कुछ इसमें बताया गया है। ये सारी चीज़ें रेफरी के कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये आपको इसमें फाइल के द्वारा बताई गई है। फिर वॉलीबॉल के कुछ पुरस्कृत खिलाड़ी हैं, उनके नाम बताए गए हैं इसमें, द्रोणाचार्य पुरस्कृत जो पाए गए हैं। और इस तरीके से आपका ये एक वॉलीबॉल का एग्जाम्पल लेके आपने फाइल कंप्लीट करनी है। या आप जिस भी गेम का करेंगे उसमें आपको पूरा ग्राउंड से लेके उसमें जो भी चीज़ यूज़ की जा रही है, अगर बॉल यूज़ की जा रही है तो बॉल का कितना हाइट, कितना रेडियस या पेरीमीटर होना चाहिए। या फिर अगर आप खो खो ले रहे हैं तो खो खो में खंभों के बीच की दूरी कितनी है, किस तरीके से कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी है। तो आप जो भी आपको खेल पसंद है उस खेल के ऊपर आपको अपनी फाइल कंप्लीट करनी है और फाइल बना के फिर उसके ऊपर आपका वाइवा होगा। तो एक ये फाइल हमने आपको इसलिए दिखाया जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर आप किसी भी गेम के ऊपर अगर फाइल बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से फाइल बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फाइल स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन की फ़ाइल बनानी समझ में आ गई होगी। एक हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक इंग्लिश मीडियम की फ़ाइल भी आपको दिखा दें, जिससे कि आपको अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई हुई है तो आपको वो चीज़ उसमें ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।